जी, मैं सरकार से यही अपील करती हूँ, तो गुरुजी को आना चाहिए यहाँ पे। तो आप देख ही सकते हैं कि गर्ल्स अब बाहर भी नहीं, क्योंकि यहाँ डेरे में हमें ट्रेनिंग दी जाती है, गर्ल्स को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए क्या कुछ कर सकती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे कि आखिर क्या है डेरा का रियल फैक्ट। आज हमारे साथ एक छात्रा जुड़ी हुई हैं। वो यहाँ डेरा सच्चा सौदा में लगातार आती हैं, समाज सेवा के लिए आती हैं। जानेंगे कि कैसा उन्होंने एनवायरनमेंट है जो फील किया है। जी, आपका क्या नाम है? नमस्कार। माय नेम इज कमलप्रीत कौर। आपको डेरा से जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए हैं? डेरा से जुड़े हुए तो बहुत ज़्यादा वर्ष हो गए, क्योंकि मेरे मम्मा पापा शुरू से यहीं आ रहे हैं। तो मेरे मम्मा छोटे से होते थे जब गुरुजी का नाम लिया है, तो वो बहुत टाइम से आ रहे हैं। तो हम सभी बहुत टाइम से यहाँ गुरुजी के पास आ रहे हैं डेरे। क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड मैं डेरे में ही एडमिशन ली है, इस साल ही ली है। तो मैंने बीएड में एडमिशन लिया है। ओके। तो आपको यहाँ के स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, काफ़ी कुछ दिखाया गया था मीडिया में, किस तरीके से लगा आपको? तो जो मीडिया में बताया गया है वो बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि डेरे का स्कूल, गर्ल कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। तो आप जैसे देख ही सकते हैं, मैंने एडमिशन लिया है डेरे के कॉलेज में। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मीडिया ने बताया है कि ये सच है, क्योंकि मुझे आते हुए इतने साल हो गए हैं। तो मेरी मेन गेट पे ड्यूटी है, तो मैं आई मंथ आती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मीडिया में बताया गया है। मीडिया की बातों में मतलब बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। बीइंग अ गर्ल, आप अपने आप को कितना सेफ फील करते हो डेरे के अंदर या स्कूल में? डेरे के अंदर तो मैं बहुत ज़्यादा सेफ़ फील करती हूँ, क्योंकि उतना सेफ़ फील तो मैं अपने घर के पास गली मोहल्ले में भी नहीं सेफ़ फील करती। क्योंकि मेरे जो गांव, आप ब्लेज लगा लो, तो जो मेरे घर के पास ऐसी कोई घटनाएं हो चुकी हैं जो बहुत ही बुरी हैं। तो मेरे पास ही है जो घर, जिस लड़की का रेप हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने मोहल्ले में भी सेफ फील नहीं करता। गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया? गुरुजी ने समाज के लिए बहुत ही कुछ किया है। तो आप जैसे लगा लो, जो गरीब लोग होते हैं उनको खाना देना, उनको कपड़े देना, उनका घर बनाना। तो आप देख ही सकते हैं कि गुरुजी ने बहुत ज़्यादा गरीब लोगों के लिए किया है। और आप लगा लो लड़कियों के लिए, गुरुजी ने लड़कियों के लिए कॉलेज, ये गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज खोले हैं। तो वो उनकी सेफ्टी के लिए खोले हैं। गुरुजी समाज के बीच में नहीं है, तो क्या कुरीतियाँ जो है बढ़ती जा रही हैं? गुरुजी समाज के बीच में नहीं है, तो उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा नौजवान है, जो बॉयज़ लगा लो, तो वो बहुत जैसे नशे के बीच जा रहे हैं, जो पहले नहीं था। और गर्ल्स के लिए सेफ्टी भी कम हो गई है, क्योंकि आपको बताऊं कि डेरे में जो सभी आते थे बॉयज़, वो कम हो गए, गर्ल्स भी कम हो गई। तो गुरुजी के जाने के बाद किसी की पेरेंट्स ने कह दिया कि डेरे में नहीं जाना है। जो आते थे उनको भी आने नहीं दे रहे उनके पेरेंट्स। गुरुजी अगर समाज में आ जाते हैं तो क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? गुरुजी अगर आ जाएं तो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। तो आपको बता दूं, जितनी गुरुजी ने हमारे गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, सबके लिए सेफ्टी की है, वो उनके बाद भी, मतलब कि जब गुरुजी आएंगे तो होएगी। आप देख सकते हैं जितनी अब सफाई नहीं है। गुरुजी ने सफाई अभियान लगाते हैं, आए साल लगाते हैं। तो आपको पता है जमुनानगर, मुंबई, तो आप बड़े बड़े शहरों में देख सकते हो कि वहाँ पे सफाई अभियान हुआ है। अगर गुरुजी आप वहाँ पे नहीं आ सकते, चंडीगढ़, पटियाला, ये आप देख सकते हो, संगरूर वगैरह, यहाँ पे भी सफाई अभियान हुए हैं। तो मैं हर एक सफाई अभियान में गई हुई हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स किस तरीके से कार्य करती है? ये गुरुजी द्वारा जो है बनाई गई फोर्स है, किस तरीके से मानवता भलाई के कार्य करती है? ग्रीनेस फोर्स तो आपको बताऊं, मैं भी उसकी मेंबर नहीं, मतलब कि मैं उसकी मेंबर नहीं हूँ अभी। तो मैंने ड्रेस लेनी है,
गुरु जी के बताए हुए राह पर ही चलते हैं हम। मेरे मम्मा, मेरे पापा, तो मेरे सिस्टर ब्रदर्स उन्होंने फॉर्म भरे हैं, बट मम्मा पापा के पास है ये, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो क्या काम करें। जैसे कि बच्चों को खाना दिलाना, जैसे कि पानी आ जाता है और आग लग जाती है और किसी को हेल्प चाहिए तो भी वहाँ पे जाती है गिनेस। किसी का घर टूट गया, जो भी हो गया, उनको घर बना कर देते हैं। और बस। तो ये जो फोर्स है वो किसी तरीके से तनख्वाह लेती है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। वो पिताजी ने कहा है कि हम जो ग्रीनेस फोर्स बनाएंगे उनको कोई तनख्वाह नहीं है, क्योंकि वो अगर तनख्वाह के लिए काम करने लगे तो ये क्या होगा, कोई देश सुधार नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है बिना तनख्वाह से ही काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, बुजुर्गों को भी हम, आप देख सकते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बुजुर्गों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, तो कई अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डेरे में भी बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो यहाँ, जिनके बच्चे, मतलब कि जिनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया, तो डेरे में उनकी संभाल होती है, उनको खाना दिया जाता है और उनको यहाँ पे रहने का, सहने का, कपड़ा सब कुछ दिया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसी सेफ्टी कहीं भी नहीं मिलेगी। क्यों ये कह देते हैं धर्मशाला है, धर्मशाला क्यों मैंने तो आज तक कोई ऐसी धर्मशाला नहीं देखी कि वहाँ पे बुजुर्गों की या गर्ल्स की वहाँ सेफ्टी हो, क्योंकि ऐसी कोई भी धर्मशाला नहीं है कि उनको काम भी करवाया जाएगा। अगर कोई धर्मशाला है, उनको ऐसा काम दिया जाएगा कि वो अपने लिए खाना बना सके, खा सके। जो लड़कियां हैं यहाँ पे आती हैं वो कितनी प्रतिशत आप कहेंगे कि सुरक्षित हैं? 100 से 100। गुरुजी अभी समाज में नहीं है, तो इससे जो बदलाव आ रहे हैं, काफ़ी बदलाव हैं, तो क्या चाहते हो आप? समाज में आना चाहिए गुरुजी को? जी, मैं सरकार से यही अपील करती हूँ, तो गुरुजी को आना चाहिए यहाँ पे। तो आप देख ही सकते हैं कि गर्ल्स अब बाहर भी नहीं, क्योंकि यहाँ डेरे में हमें ट्रेनिंग दी जाती है, गर्ल्स को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो ट्रेनर। नरकंकाल के बारे में सुना था आपने, मीडिया से सुना होगा, मीडिया के सूत्रों के हवाले से, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये बिल्कुल झूठ है। यहाँ मीडिया ने बहुत खबरें फैलाई कि यहाँ पे हड्डियाँ वगैरह जो भी मिली थी, तो ये बिल्कुल झूठ है। तो आप देख सकते हो कि ये वो फॉर्म भरते हैं और शरीरदान के, जो हम कह सकते हैं शरीरदान के फॉर्म भरे हुए थे, उनके यहाँ पे जरूर है, वो अपनी अस्थियाँ यहाँ पे देकर जाते हैं उनके घर वाले। तो मीडिया ने उनके घर से तो नहीं पूछा कि वो इनकी हड्डियाँ कैसे आई, वो हमसे पूछते तो हम जवाब देते मीडिया को। तो मीडिया ने जो भी बोला बिल्कुल झूठा। मीडिया ने ये भी बोला कि गुफा है, ये है, वो है। हम इतने सालों से यहाँ आ रहे हैं, हमें तो कोई गुफा नहीं मिली। ये मीडिया ने बिल्कुल ही झूठ बताया हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, नरकंकाल से लेकर जो गुरुजी की ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है, उसमें किस तरीके से मीडिया ने अपने सूत्रों के हवाले से एक के बाद एक झूठी खबरें दिखाई गई, जबकि गुरुजी का जो कदम था वो बिना एक भी रुपए खर्च किए, किसी से लिए, उनको प्राकृतिक विपदा से दूर करना था और लड़कियों के लिए एक सुरक्षित समाज का निर्माण करना था। ऐसे गुरु को यही अपील है कि जल्दी से जल्दी आना चाहिए और समाज को फिर से सुधार करना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।